दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए जब आप एक नई गाड़ी लेते हैं। तो आइडियली जब भी हम एक नई गाड़ी लेते हैं, काफ़ी एज अ इंडिविजुअल वी आर वेरी एक्साइटेड कि हम अपनी गाड़ी ले रहे हैं और इमोशनल डिसीजन होता है गाड़ी लेना प्रैक्टिकल के साथ साथ। और वो जो प्रोसेस होता है ओवरऑल ऑफ गेटिंग द कार डिलीवर्ड इज़ इटसेल्फ अ वेरी स्पेशल डे, a memorable day, because you don't buy cars every day, right? तो वो एक बहुत ही स्पेशल डे होता है। तो उस डे को स्मूथ बनाने के लिए वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा जो कार डिलीवरी प्रोसेस है और ओवरऑल न्यू कार बाइंग एक्सपीरियंस है वो स्मूथ रहे। तो सबसे पहले तो मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम अपनी गाड़ी फाइनलाइज करते हैं वहाँ पे हमें सारी डिटेल्स जो भी विद रिस्पेक्ट टू गाड़ी की फाइनेंस की डिटेल्स हो गई हैं, चाहे आपकी वो एक्सेसरीज उसमें से कौन सी आप लगवा रहे हैं, और डॉक्यूमेंटेशन आपकी आरसी और इंश्योरेंस, ये सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा अच्छा होमवर्क कर लेना चाहिए। क्योंकि जब आप गाड़ी लेते हैं तो उस टाइम तो सेल्स टीम जो है आपको काफ़ी कुछ वुड सजेस्ट कि आप ये वेरिएंट ले लीजिए और आपको अपसेल करने का ट्राई करेंगे हमेशा। बट आपको अपनी नीड्स पे भी तो क्लियर होना है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि मैंने काफ़ी देखा है, इनफैक्ट जब भी मेरा अभी गाड़ी लेने का जो भी एक्सपीरियंस रहा है, मेरे माइंड में बड़ा एक फर्म होता था कि हाँ मुझे ये गाड़ी चाहिए, ये मुझे वेरिएंट चाहिए, ठीक है। बट वहाँ पे हमेशा आपको डेफिनेटली अपसेल करने का ट्राई करते हैं सेल्स पीपल। और अगर आप फाइनेंस करा रहे हैं तो दे विल वेरी सिंपली से कि कुछ ही हज़ार का तो फ़र्क आ रही है मेरे पे, कई केसेस में तो हज़ार फ़र्क 2-3 हज़ार का ही होता है। तो वो सब आपको डेमोन्स्ट्रेट करके आपको हमेशा एक हायर वेरिएंट वो देना चाहते हैं। तो आई डोंट थिंक कि वो एक रिकमेंडेड अप्रोच है। अगर आपको हायर वेरिएंट चाहिए तो उसके फीचर्स की अगर आपको ज़रूरत है उस बेसिस पे आप हायर वेरिएंट दीजिए, ना कि सेल्समैन के अपसेलिंग उन बातों से। तो ये एक बड़ा एक फर्म होना चाहिए कि हम जब अपनी नई गाड़ी ले रहे हैं कौन सा वेरिएंट चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, ये सब चीज़ें आपकी फर्मली डिसाइडेड होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप अनडिसाइडेड जाएंगे तो सेल्स टीम वुड डू देयर ओन। तो सेल्स भी अगर आप अनडिसाइडेड जाएंगे तो सेल्स टीम कैन मेक यू फर्दर कन्फ्यूज, और उसका कोई पॉइंट नहीं है जब गाड़ी लेते हैं। तो इट शुड बी वेरी क्लियर एक्सपीरियंस। दूसरा यार जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वाइल बाइंग अ कार, और जो आप बुक कर देते हैं गाड़ी को, जो पेमेंट मोड होता है, जो पेमेंट प्लान होता है, अगर आप गाड़ी कैश पे ले रहे हैं, कैश पे व्हेन आई से कैश इट मीन्स डायरेक्ट थ्रू योर सेविंग्स, मे बी थ्रू योर अकाउंट सेविंग व्हाटएवर, नॉट इन एग्जैक्ट कैश फॉर्म, बट हाँ। तो वो पेमेंट प्लान क्या रहेगा, आपको किस दिन कितनी पेमेंट करनी है बुकिंग के बाद, गाड़ी की डिलीवरी वाले दिन डिलीवरी प्रोसेस में डिले ना हो तो पेमेंट्स आपकी सारी क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जिससे आप अपना फाइनेंस, अगर आप अपनी गाड़ी सेल्फ फाइनेंस कर रहे हैं तो अपना आप फाइनेंस अरेंज करें। मे बी आपकी एफडी को आप तोड़ेंगे, आपके स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको आपको ब्रेक करना है, उनको सेल करना है, तो 2-3 उसमें भी लगते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और उस हिसाब से आप अपने फाइनेंस के साथ प्रिपेयर रहें, जिससे आपकी डिलीवरी के टाइम डिले ना हो, रजिस्ट्रेशन में डिले ना हो। जो एक अगला इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है वो इंश्योरेंस का आता है। तो मोस्टली ये एक खैर मैंने भी फेस की है इशू। पीपल एट शोरूम्स वुड ट्राई देयर बेस्ट टू कि आप उन्हीं से कार इंश्योरेंस लें। इनफैक्ट कई केसेस में तो ये होता है अगर आप कार इंश्योरेंस नहीं लेते हैं उनसे तो दे इवन डोंट वांट टू सेल द कार। आई मीन दे विल साइट रीजंस कि अभी वेटिंग हो गई गाड़ी में, या ऐसा कुछ है, ये कलर में अवेलेबिलिटी नहीं आएगी, आपको इश्यूज करा देंगे। वो उनका बड़ा एक कॉमन पॉइंट है क्योंकि बहुत हैफ्टी कमीशन होता है कार इंश्योरेंस में। तो ये एक चीज़ है। तो इसमें आपको देखना है कि क्या आपकी पर्सनल कॉल क्या है उसमें। तो मेरा क्या रहता है कि मैं उसमें थोड़ा हेडेक कम करने के लिए आई वुड से कि ठीक है, जहाँ से मैं गाड़ी ले रहा हूँ वहीं से मैं इंश्योरेंस करवा लेता हूँ। बट अगर क्योंकि डिफरेंस जो मैंने बाहर से कोर्ट से मंगवाए और जो मुझे शोरूम जो कोड दे रहा है उसमें अगर 2-3-4 हज़ार का फ़र्क है तो आई लेट इट गो। बट कई केसेस में 8-10 हज़ार का फ़र्क आ जाता है। तो डेफिनेटली इस केसेस में अगर आप लकी हैं, आपको बाहर से कोटेशन अच्छा मिल गया है, मे बी आपका एक बैंक है, आपका वहाँ से आपको इंश्योरेंस मिल रहा है और दे आर गिविंग यू गुड डिस्काउंट, तो डेफिनेटली यू शुड ऑप्ट फॉर एक्सटर्नल इंश्योरेंस। और आप किसी भी शोरूम में जाते हैं तो आप वहाँ पे बड़ा फर्म रहिए कि ये ही मैं
मेरा नीड है, गाड़ी ही लूँगा मैं यहाँ से, इंश्योरेंस मैं अपनी खुद बाय करूँगा, जिससे कि आपको प्रेशराइज ना किया जाए और यू गेट अ गुड डील आउटसाइड ऑल्सो। जो अगला आता है पॉइंट, वो आता है एसेसरीज़ को लेके। गाड़ी में आजकल की गाड़ियों में मोस्टली बेसिक से बेसिक एसेसरीज भी आती है, बट जो मैंडेटरी है, एक मिनिमम चीज़ें होती हैं, जैसे मड फ्लैप्स हो गए, कारपेट्स हो गए, ओरिजिनल कारपेट्स को कवर करने के लिए सीट कवर्स हो गए, तो वो आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको वो चाहिए इसी शोरूम से या वो आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। तो डेफिनेटली आफ्टर मार्केट एसेसरीज लगवाने में आपकी गाड़ी की वारंटी पे कोई फ़र्क नहीं आता है, तो ये एक चीज़ बड़ी क्लियर है। तो वो भी आप देखें कि अच्छा वहाँ भी क्या है, आजकल तो ये जब से वेटिंग पीरियड का इशू आया है ना, कि गाड़ियों की वेटिंग पीरियड चल रही है, तो आपको ये प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। एसेसरीज अगर आप नहीं लेंगे तो आपको गाड़ी ही नहीं मिलती है। कितना देखा है हमने महिंद्रा की गाड़ियों में या कितनी नई गाड़ियाँ जो आती हैं, ये बोला जाता है 6 महीने का वेटिंग पीरियड है, 1 साल का वेटिंग पीरियड है, पर लोगों को गाड़ियाँ मिलती कैसे हैं फिर? तो सिंपली जब आप शोरूम में जाते हैं तो दे से कि आप इतने हज़ार का, इतने लाख का, इनफैक्ट लाखों तक का, 1 लाख तक की एसेसरीज बेचते हैं लोग, तब जाके आपको गाड़ी 1-2 दिन में अवेलेबल करा देते हैं। तो इट्स अ वेरी क्लियर टैक्टिक्स ऑफ शोरूम्स की इनको पता है, उनको गाड़ी अवेलेबल कराना उनका काम है और कोई बड़ी बात नहीं है। उसको आपको 6 महीने कोट करके वो 1 हफ्ते में गाड़ी दे देगा, बट ओनली थिंग इज़ दैट कि आपको उसमें बस उनकी इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, एसेसरीज लेनी पड़ेगी। तो एसेसरीज आप लेते हैं तो कुछ केसेस में लोगों को गाड़ी लेने की जल्दी होती है, ज़रूरत होती है, जो भी है, तो वो एसेसरीज लेके गाड़ी लेते भी हैं, बट दिस इज़ हाईली अनरिकमेंडेड। मैं इस पर पर्सनली बिलीव नहीं करता। अगर कोई ऐसा है तो मैं वो गाड़ी ही नहीं लूँगा, या फिर मैं मल्टीपल शोरूम्स में ट्राई करूँगा, बट ऐसा एसेसरीज में ज़बरदस्ती पैसा देके जो मुझे नहीं चाहिए और मैं गाड़ी लूँ, तो आई डोंट थिंक दिस इज़ करेक्ट। उसके बाद जब आपका ये सारा फाइनलाइज हो जाता है, तो डिलीवरी डेट से पहले आपकी गाड़ी मोस्टली शोरूम्स पे अवेलेबल नहीं होती है। शोरूम्स हमेशा अपने स्टॉक यार्ड से उसको मंगवाता है गाड़ी को। तो डिलीवरी डेट से पहले हमेशा गाड़ी का प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, PDI ज़रूर कर लें। तो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में क्या होता है, तो उसमें भी आपको वो खुद नहीं बोलेंगे करने को, आपको उनको बोलना पड़ेगा कि मुझे गाड़ी का PDI करना है, और PDI करने वाले दिन या उससे पहले आपको VIN नंबर, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, अपने सेल्समैन को ये सारी चीज़ें आपको बुकिंग से पहले ही क्लियर करनी है, जिससे बाद में आपको कोई फेरबदल ना करे और उसमें कोई बहानेबाजी ना करे कि PDI नहीं हो सकता है या VIN नंबर नहीं देंगे। तो आप गाड़ी मान लीजिए फरवरी या मार्च में ले रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि जनवरी में ही वो गाड़ी मैन्युफैक्चर हुई हो, ना कि प्रीवियस ईयर की मैन्युफैक्चर गाड़ी आपको दे दें। तो ऑल्दो लॉन्ग रन में बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कि आपको आगे रीसेल में इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर जब आपके पास होगा तो आप उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर निकाल पाएंगे और उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है, इन जनरल कब मैन्युफैक्चर हुई थी। अभी फॉर एग्जांपल अभी जून चल रहा है, तो क्या वो गाड़ी जनवरी की तो नहीं है? आई वुड एक्सपेक्ट कि मैं कोई गाड़ी ले रहा हूँ इस महीने, तो वो हार्डली लास्ट के 1-2 महीने में फ्रेशली बनी हो, बहुत पुरानी गाड़ी बन के क्यों रहे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें ध्यान देना चाहिए। प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के दिन आप गाड़ी का स्ट्रक्चरल, पेंट जॉब, सब कुछ आप बहुत बारीकी से देखें, गाड़ी में कोई डिफेक्ट तो नहीं लग रहा है, कोई डेंट तो नहीं है, कोई भी माइनर स्क्रैच तो नहीं है। माइनर स्क्रैच तो देखा फिर भी अनअवॉइडेबल होते हैं, हेलन स्क्रैच तो आपको कई बार दिखता भी नहीं है और वो टचअप कर देते हैं। ऑनेस्टली इतना स्मूथ टचअप करते हैं कि आपको एक्चुअली में वो जब आप गाड़ी डिलीवरी के बाद 1-2 दिन चलाते हैं तब वो जाके मिलती है आपको वहाँ पे कि जहाँ अभी स्क्रैच है। तो ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो बट आपको कहीं भी मेजर फ्लॉ लगता है तो आप क्लियरली गाड़ी बिल देखिए, फाइनल बिल आपकी गाड़ी हो जाएगी। तो फाइनल पेमेंट से पहले ये ट्राई करें कि आपकी VIN और ये प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन आप कर लें, क्योंकि देखिए फाइनल पेमेंट होगी तो लड़ाई की और अननेसेसरी हैरेसमेंट रहेगी कस्टमर के लिए, आर्ग्यूमेंट्स करते रहो, देयर विल बी नो पॉइंट। तो रिकमेंडेड यही है कि आप इसमें ये सब बिलिंग से पहले, फाइनल जो आप मोटा कॉस्ट दे रहे हैं अपना, उससे पहले ये काम करा लें, उसके बाद ही आप अपना फाइनल चेक दें उनको। और अगर आप लोन ले रहे हैं तो लोन डिसबर्स प्रोसेस बहुत क्लियरली समझ लें। लोन भी आपको वहाँ पे जो एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू आप ले रहे हैं और या आपका बैंक आपको डायरेक्टली लोन दे रहा है, तो उसके इंटरेस्ट रेट में फ़र्क आ सकता है। तो डेफिनेटली आप ट्राई करें कि आप लोन खुद अरेंज करें। अगर आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, अच्छा परसेंट का फ़र्क पड़ रहा है, अगर बहुत माइन्यूट लेवल पे है, तो देन आई वुड सजेस्ट कि लेट दैट बी टेकन केयर बाय शोरूम ओनली। तो जब आप लास्ट डे आता है डिलीवरी का, तो फाइनल हमें बस गाड़ी डिलीवरी के लिए लेनी होती है। और दिल्ली में तो, और दिल्ली NCR रीजन में
अब स्पेसिफिकली रूल है NCR रीजन में, आई एम नॉट श्योर इसके बाद क्या है, दिल्ली में तो स्पेसिफिकली ये रूल है कि आपको गाड़ी के साथ ही अब नंबर प्लेट मिलती है, और विदाउट नंबर प्लेट गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं अनलेस यू आर गेटिंग इट रजिस्टर्ड इन सम अदर स्टेट। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में रहते हैं बट आपको गाड़ी रजिस्टर कहीं दिल्ली से आप गाड़ी ले रहे हैं बट आपको रजिस्टर अपने होम टाउन में करानी है, तो डेफिनेटली दैट यू कैन डू। तो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन एक टेम्परेरी दे देंगे वो, बट आप यहीं के रेजिडेंट हैं तो डेफिनेटली आपको नंबर प्लेट के साथ गाड़ी मिलेगी। तो ये सब प्रोसेस होता है RTO में, सेम डे सेल्स मैन विल गेट दी नंबर प्लेट अरेंज फॉर यू, और उसके बाद सेम डे आपको नंबर प्लेट मिल जाएगा और यू कैन टेक योर कार होम। और डिलीवरी के टाइम की तो फॉर्मेलिटीज़ कुछ होती हैं, बस हैंडओवर्स होता है। तो ये ज़रूर अश्योर कर लें कि आपको अपनी गाड़ी की मैनुअल किट और जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ ओनर्स मैनुअल हो गई, वारंटी बुकलेट हो गई, और गाड़ी के आप टूल किट चेक कर लें कि टूल किट्स में है कि नहीं है, स्पेयर टायर सही है, जैक रॉड्स इसकी जो होती हैं व्हील चेंज करने के लिए जो भी एक्सेसरीज होती हैं वो है या नहीं है, गाड़ी में कहीं फिर भी कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि आफ्टर टेकिंग द डिलीवरी इट इज़ देन योर लायबिलिटी। शोरूम में गाड़ी को खड़ी है तो फिर भी आप उनको प्रेशराइज कर सकते हैं, एटलीस्ट दे कैन रेक्टिफाई द इशू। तो कोई भी मिरर या इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ओवरऑल इंस्पेक्शन अच्छे से डिटेल से करें एंड देन टेक योर कार होम। और सबसे पहला काम हम यूजुअली यही करते हैं, गाड़ी में हमें रिफिल कराना पड़ता है क्योंकि शोरूम तो हार्डली गिव्स यू अराउंड 5 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो ये कुछ टिप्स हैं तो जो आप ध्यान में रखेंगे तो आपका जो ओवरऑल कार बाइंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी स्मूथ रहेगा। और आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ और चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं और फर्दर हम उनके बारे में बात करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।